Good morning everyone. Today I'm going to provide you the new video of biology और यहाँ पे आज हमने बीन सीड्स को स्टडी कर लिया था, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे मेज़ ग्रेन्स को। क्लियर? तो मेज़ ग्रेन्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीज़न है, आपको मैं ये पढ़ा रही हूँ अभी, आप इसको देख लीजिएगा। मेज़ ग्रेन का हम स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Maize grain क्या होता है? The maize grain is actually fruit in which the fruit wall and the seed coat are fused together to form a protective layer. ये एक protective layer बना देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो मेज़ ग्रेन जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट वॉल होती है, जो फ्रूट्स की वॉल होती है, यूजली आप देखते हैं फ्रूट की एक वॉल होती है, और जो सीड कोट होता है, ये क्या हो जाते हैं, साथ में फ्यूज्ड हो जाते हैं टुगेदर, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। Therefore we call such a fruit as grain। इस तरीके के फ्रूट को, जहाँ पे क्या होता है कि फ्रूट वॉल, आप इसको ध्यान दीजिएगा, फ्रूट वॉल एंड सीड कोट क्या होता है, फ्यूज़ हो जाते हैं साथ में ये, और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं। दैट काइंड ऑफ फ्रूट और सीड्स को क्या होते हैं, ग्रेन्स कहते हैं उन्हें। ऑन वन साइड ऑफ द ग्रेन occurs a small light colored oval area which makes the location of the embryo inside। इसमें क्या होता है कि स्मॉल एरिया जो होता है, ये इस तरीके से एक छोटा सा ओवल एरिया बनाता है, जिसको कि क्या होता है, अभी इसको हम देखेंगे जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट वाला पोर्शन देखेंगे, उसमें इजीली यू कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पे ये पोर्शन की बात हो रही है। which marks the location of the embryo inside. The remaining major part of the grain contain a large endosperm which is rich in starch। एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो सीड ग्रेन का बहुत ही अच्छा खासा पार्ट कंटेन करता है, वो सिर्फ फूड को स्टोर करने के लिए, जो कि स्टार्च के फॉर्म में सीड के या ग्रेन के अंदर रहता है, वो वहाँ पे स्टोर रहता है। The endosperm and the embryonic part are separated from each other by a thin epithelial layer. The outermost layer of the endosperm is rich in protein and it's called alluron layer। alluron, इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि alluron layer होती क्या है, ये outermost covering है इसकी, जो कि सीड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। outermost covering का नेक्स्ट पार्ट जो होता है उसे alluron layer कहते हैं। The embryo consists of a single cotyledons, here it's called a scatulum, a radicle and a plumule। कंबाइंड में इसको स्केटुलम कहते हैं, जहाँ पे कि रेडिकल एंड प्लूम्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। द रेडिकल इज़ टूवर्ड्स अ पॉइंटेड एंड एंड इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीट। जहाँ पे रेडिकल क्या है, रूट पार्ट है, जो कि टूवर्ड्स दी सॉइल को ये क्या कर रहा है, ग्रो करेगा। तो ये इसका जो पॉइंटेड होता है, ये इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीट, एक प्रोटेक्टिव सीट से कवर्ड रहता है, जिसको क्या कहते हैं, कॉलोराइज़र। कॉलोराइज़र इज़ द प्रोटेक्टिव सीट फॉर द रेडिकल। The plumule is towards the upper border sides of the embryonic region and is enclosed in a protective sheath, the coleoptile। और जो plumule होता है, जो कि स्टेम के लिए फॉर्मेशन करेगा बाद में, वो किससे कवर्ड होता है, coleoptile से। नाउ अब हम फिगर के थ्रू में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी देख पा रहे हैं, एट द आउटर वॉल स्ट्रक्चर ऑल्सो, कि ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है यूजली। नाउ यू कैन सी दैट द मेज ग्रेन, मेज कुछ ऐसे ही आपको दिखता है, कभी आप उसको ध्यान से देखिएगा, हल्का फुल्का ये चीज़ आपको जरूर उसमें विजिबल होगी। रिमेन्स इन स्टाइल, जो स्टाइल होता है उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे रिमेन होता है, ये ऐसे एक पोल के थ्रू आपको दिखाई देगा वहाँ पे डॉट्स के फॉर्म में। Endosperm, this is the complete area known as the endosperm which contain the food as the form of the starch for the seed or grain। ये grains के लिए क्या करता है, स्टार्च को कंटेन रखता है। पोजीशन ऑफ रेडिकल, ये बिलो ऐसे करेगा जो नीचे डाउनवर्ड होगा, दैट इज फॉर द रेडिकल। एंड द प्लूम्यूल इज द पोजीशन टू द अपवर्ड टू द सॉइल। एंड द स्केटुलम, ये जो कवरिंग होता है इन दोनों को कवर करने के लिए। एंड इन दिस पोर्शन द एम्ब्रियो विल बी, एम्ब्रियो के लिए क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है, यहाँ पे लोकेशन होता है, ये मार्क करती है लोकेशन एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल फीचर की बात हुई। नाउ वी कैन सी दैट द इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द सीड और ग्रेन में सीड की हम स्पेशली देख रहे हैं। नाउ फ्यूज्ड पेरिकार्प एंड टेस्टा, जो कि फ्यूज हो जाती हैं, जिसकी हम क्या बात करते हैं, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, जो कि फ्यूज्ड होकर टुगेदर, दे कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वॉल, दिस इज नोन एज द पेरिकार्प एंड टेस्टा। द सेकेंड वन लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलुलोन रेयर। एलुलोन क्या होती है, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म इज रिच इन प्रोटीन, ये प्रोटीन रिच होती है, ये वाली लेयर, ये आपको जरूर से ध्यान रखना है कि दिस कौन सी लेयर होगी जो प्रोटीन रिच होगी। इन केस ऑफ द ग्रेन दैट इज एलुलोन लेयर, जो कि प्रोटीन रिच होगी जिसमें, एंड इज कॉल्ड द एलुलोन लेयर। नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म, बहुत ज़्यादा पार्ट ही कवर कर लेता है, इतना सारा वाला, एंड इट कंटेन द स्टार्च फॉर द ग्रेन।
नाउ द वन लाइनिंग इज हेयर, जो कि एंडोस्पर्म को कवर कर रखती है, जो कि पूरा पार्ट को, दिस इज नोन एज द एपिथेलियम। स्कैटुलम इज द पोर्शन विच कवर्ड द रेडिकल प्लेम्यूल एंड व्हाट इज द एम्ब्रियोनिक पार्ट्स इट कंटेन इनसाइड द स्कैटुलम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज द फॉर द प्लेम्यूल अपवर्ड है डायरेक्शन एंड इट्स कवर्ड विद द कोलियोप्टाइल एंड द रेडिकल वन, यहाँ से रेडिकल ग्रो करेगा तो ये क्या है, कोलोराइजर से कवर्ड होता है। ये एम्ब्रियोनिक पार्ट है, दिस इज द कंप्लीटली एम्ब्रियोनिक पार्ट, और ये कवर्ड होता है। एंड कंप्लीट जो ये पोर्शन है, दिस इज नोन एज द स्कैटुलम। होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट वन, द मेज ग्रेन इज मोनोकोटिलेडनस एंड एंडोस्पर्मिक। मोनोकोटिलेडन एक ही कोटिलेडन्स होता है और एंडोस्पर्मिक होता है, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ द डाइकॉट सीड्स वहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं होगा, क्योंकि जो कोटिलेडन होता है वो खुद से ही वहाँ पे फूड को स्टोर करते हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रेन आर राइस, व्हीट एंड ओट्स। आप ये भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। राइस में भी केवल एक ही ग्रेन में सिंगल होता है, वीट्स में भी सेम होता है, ओट्स में भी यही होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको डाइकॉट नहीं दिखाई देगा सीड्स, ठीक है। नाउ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बीन सीड एंड मेज ग्रेन। अब यहाँ पे हम डाइकॉट मोनोकॉट्स भी कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, बीन है डाइकॉट का एंड मेज इज फॉर दी मोनोकॉट्स। 2 कोटिलेडन्स होते हैं, यहाँ पे 1 कोटिलेडन्स होता है, इसको स्कैटुलम भी कहते हैं। बाकी जो अदर एरिया होगा एक्सेप्ट दी स्कैटुलम, दैट इज एंडोस्पर्म, जो कि फूड स्टोर करेगा किसी सीड के लिए। यहाँ पे नो एंडोस्पर्म, लार्ज एंडोस्पर्म प्रेजेंट टू कंटेन और टू प्रिजर्व द फूड फॉर द ग्रेन्स एज फ्रॉम द स्टार्च। लार्ज एम्ब्रियो, स्मॉल एम्ब्रियो, प्लेम्यूल लीव्स फोल्डेड, प्लेम्यूल स्लीव रोल्ड होती है यहाँ पे। प्लेम्यूल लार्ज एंड प्लेम्यूल वेरी स्मॉल, हिलम एंड माइक्रोपाइल विजिबल, इसमें दिखता है। यहाँ पे आपको हिलम एंड माइक्रोपाइल विल बी नॉट विजिबल। इन केस ऑफ द बीन सीड मैंने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो। एंड आप देख सकते हैं, अगर आप बीन सीड आपके पास अवेलेबल है, घर में काफ़ी हम लोग के पास दाल होती है, बीन्स की होती है, राजमा होती है, उसमें आपको ये दोनों चीज़ें आसानी से दिख जाएंगी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ही आपको पता चल जाएंगी, माइक्रोपाइल और हिलम वहाँ पे। सीड सेपरेटली कंटेंट इन द फ्रूट कॉल्ड pod. The seed wall and the fruit wall fuse to form a single grain with no separate seed. Now you can see that in case of the seeds separately contained in the fruit called pod, like pea में आप जैसे देखते हैं seeds अंदर रहते हैं और वो cover रहते हैं pod के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो सीड वॉल होती है एंड जो फ्रूट वॉल होती है वो फ्यूज हो जाती है, वो कवरिंग बनाती है इस सीड की, एक हार्डन कवरिंग होती है। इन केस ऑफ द मेज, ग्रेन्स, राइस आप सब में देख सकते हैं, वहाँ पे एक हार्डन कवरिंग होती है जो कि अंदर एंडोस्पर्म को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। नाउ दिस इज़ कम्प्लीटेड फॉर द मेज ग्रेन। आप इसको रीड कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे टर्म्स लाइक कोलियोप्टाइल, कोलोराइजा, एलिरोन लेयर, एंडोस्पर्म, क्या है इसमें, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ होप इट्स क्लियर टू यू, जस्ट रिवाइज इट वेल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।